तो हम लाठी डंडे से नहीं डरने वाले हैं। छात्रों के लिए काम करते हैं, चाहे मेरे ऊपर 3 FIR किया जाए, ये 300 FIR किया जाए या मुझे गोली मार दिया जाए, हमने कहीं पर भी तोड़ फोड़ मचाने का प्रयास नहीं किया। हमने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लाया। महाभारत में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था शासन प्रशासन के द्वारा, उसी तरीके से मेरे ऊपर जो है अत्याचार किया गया। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट बिहार दरोगा बहाली की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे। हजारों हजार की संख्या में आज सड़क पर अभ्यर्थी थे अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि बिहार में देख रहे हैं कि करीब 10 से 12 दिनों के बाद आचार संहिता की घोषणा जो है कभी भी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने सड़क पर उतरा और अपनी मांगों को रखा कि आप जो है पेपर के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे थे कि 1 सप्ताह में बहाली दी जाएगी, 10 दिनों में बहाली दी जाएगी, लेकिन अंततः जो है अभी तक बहाली नहीं दी गई थी। तो छात्रों को मजबूरन वह जो है सड़क पर उतरना पड़ा और अपनी मांगों को जो है रखना पड़ा। जब हम लोग जो है आंदोलन करते हुए गांधी मैदान के पास पहुंचे, जेपी गोलंबर के पास, तो मुझे जो है महाभारत में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था शासन प्रशासन के द्वारा, उसी तरीके से मेरे ऊपर जो है अत्याचार किया गया। आप जैसा देख सकते हैं कि देखिए पूरी तरह हुआ है, देख रहे हैं पूरा एकदम इंजरी है। देखिए तो पूरा जो है प्रशासन ने 50 प्रशासन में लग के इनको पूरा, और शाम में 8 सुबह पकड़ा है तो शाम में 8 बजे इनको छोड़ा गया है। तो एक ऐसा लोकतंत्र है भाई। हम अपनी मांगों को लेकर के उतरे थे लोकतांत्रिक तरीके से। हमने कहीं पर भी तोड़ फोड़ मचाने का प्रयास नहीं किया। हमने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लाया। मैं जब भी आंदोलन करता हूं तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूं। 18 अगस्त को भी मेरे ऊपर FIR किया गया था। स्टेट आंदोलन जो कर रहे थे कि TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन होना चाहिए था, उस दिन भी जो है मेरे ऊपर FIR किया गया। 9 तारीख को हमने रोड पर उतरा था। मांग था 9 तारीख वाले में कि TRE-4 में वैकेंसी को 28,000 से बढ़ा करके 1,20,000 किया जाए। उस दिन भी जो है मुझे डिटेन करके थाना में रखा गया 8 से 9 घंटे। और आज ठीक उसी प्रकार से जो है शासन प्रशासन के द्वारा और सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा जो है मेरे ऊपर जो है अत्याचार किया गया है। क्या हम अपराधी थे कि रेपिस्ट थे? हम सर जेन्युइन मांग को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के उतरे थे। अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। लाठी डंडे पर बोलना चाहते हैं कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लाठी डंडे से नहीं डरने वाले हैं। छात्रों के लिए काम करते हैं, चाहे मेरे ऊपर 3 FIR किया जाए, ये 300 FIR किया जाए या मुझे गोली मार दिया जाए, लेकिन जब तक मेरे अंदर सांस चलते रहेगा तो हर एक सांस में जो है छात्रों के लिए ही आवाज उठेगा। तो शासन प्रशासन के लोगों को और सत्ता में बैठे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप छात्र हित में नहीं काम कीजिएगा तो जैसे हम रोड पर उतरते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि धारा 144 लगा हुआ है, वही जब नेताओं का रैली निकलता है तो शासन प्रशासन के द्वारा जो है पूरी तरीके से जो संरक्षण देने का काम किया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का रवैया रहा तो मैं छात्र नेता विकेश भट्ट जेल से निकलने के बाद यहाँ से ऐलान करता हूँ कि बिहार के हर एक गांव में जो है धारा 144 लगेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।